नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज जो हमारे वर्ड्स होने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे बेसिक से अच्छे एडवांस लेवल के होने वाले हैं। तो आज के वर्ड्स के लिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्यूडेंट। इसका मतलब होता है बहुत अधिक। हम एग्जांपल दे सकते हैं इसका, जैसे कि इंडिया हैज़ एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड वर्ड होगा हमारा ब्रिलियंट। इसका मतलब होता है बहुत शानदार। हम एक से इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि शी गेव अ ब्रिलियंट आंसर। उसके बाद हमारा जो थर्ड वर्ड है वो हो गया करेज, COURAGE। इसका मतलब होता है साहस। हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि इट टेक्स करेज टू स्पीक ट्रुथ। ओके, आप समझ ही गए होगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि करेज, सच बोलने के लिए साहस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप सच नॉर्मली बोलते हैं, उसको साहस चाहिए होता है उसके लिए। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा डिस्कवर, यानी खोज करना। सो साइंटिस्ट डिस्कवर मैनी, क्या बोलते हैं, मैनी न्यू थिंग्स एवरी ईयर। ओके, उसके बाद हुआ एफिशिएंट। इसका मतलब होता है प्रभावी। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट। ओके, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है, वो होगा फैसिनेटिंग। इसका मतलब होता है बहुत रोचक। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, स्पेस इज़ अ फैसिनेटिंग टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फोर्थ वर्ड है जो कि थोड़ा अलग है, जेनरियस। आपने काफ़ी कम सुना होगा। इसका मतलब होता है उदार। ही इज़ अ जेनरियस पर्सन। समझ रहे हैं कितना अलग लेवल का वर्ड है। तो आता हमारा नेक्स्ट वर्ड ऑनेस्ट। ये तो आपने बहुत सुना होगा, ईमानदारी। इसका मतलब होता है ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन लाइफ टू एवरीवन एंड एनीवन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा इंस्पायर। इसका मतलब होता है प्रेरित करना। हम कर सकते हैं, जैसे कि जो एथलीट्स इंस्पायर द यंगर जनरेशन, या बॉडी बिल्डर इंस्पायर द यंगर जनरेशन, और टीचर इंस्पायर यंगर जनरेशन। कोई भी एक ऐसा फेमस इंसान जो कि बहुत अच्छा हो, वो अपने बिलो वाले को इंस्पायर करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेरित करना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं जर्नी। इसका मतलब होता है यात्रा। यात्रा, लाइफ इज़ अ जर्नी। वाओ, क्या सेंटेंस है। लाइफ एक जर्नी है, एक यात्रा है, नए खोजों के साथ एक यात्रा है लाइफ। क्या मस्त सेंटेंस था। इस साथ ही हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है नॉलेज। इसका मतलब होता है रीडिंग, या सॉरी, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इसका एक हम सेंटेंस बना सकते हैं, इसका हो सकता है रीडिंग इंक्रीजेस नॉलेज। समझ रहे हैं? अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। कॉमन सेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लिबर्टी। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। इसके बाद इसका जो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं वो होगा एवरीवन डिजर्व्स लिबर्टी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं इसके साथ। इसका मतलब होता है मोटिवेट, प्रेरित करना। ठीक है, हमें इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज मोटिवेट पीपल। जो लोग सक्सेस होते हैं उनका स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई हम भी ऐसा कुछ करेंगे जो हमारा भी स्टोरी बनेगा। मोटिवेशन। लेकिन रिमेंबर, आपको याद होगा कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है चीज़, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो नोबल, यानी महान। हम इसका एग्जाम दे सकते हैं, हेल्पिंग अदर इज़ अ नोबल एक्ट। इसके साथ ही 15th वर्ड जो हमारा होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अवसर। इसका एक हम जो सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि हो गया, हार्ड वर्क क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टू गेट सक्सेस। है ना? अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपके और अपॉर्चुनिटीज़ पड़ेंगे। आपने काफ़ी चीज़ों की नॉलेज ली तो आपके काफ़ी फील्ड्स खुल जाएंगे किसी चीज़ में नौकरी लेने के लिए, किसी बिजनेस करने के लिए। तो वो सेंटेंस का मतलब होगा। उसी के साथ ही हमारा 16th वर्ड आता है, वो होता है पावरफुल, यानी शक्तिशाली। हम कर सकते हैं इसके लिए, जैसे there is a bodybuilder who is very powerful. He can lift up to 500 kgs of weight, है ना? तो मतलब एक बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने बहुत हैवी लिफ्ट, डेड लिफ्ट मार रखी है। तो हम इसे ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। देखिए, हम इसका एक एग्जांपल तो पहले लेते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। बाकी हम इसका हम अगर नॉर्मली नॉलेज लें तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा तो बिल्कुल माइंड से निकाल लीजिए। उसके बाद हमारा जो 18th वर्ड आता है, इसका मतलब होता है सक्सेस। इसका मतलब होता है सफलता। हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ओके, इस बाद हमारा जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है वो होता है विजडम, यानी बुद्धिमता। ठीक है, सो इसका जो होता है, ओल्ड पीपल हैव ग्रेट विजडम। उनके पास बहुत ग्रेट नॉलेज होता है।
उसके बाद ये हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड है वो होगा विक्ट्री, यानी विजय। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। जो टीम थी, जब वो मैच जीती तो उसने अपना विक्ट्री किया। सो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।